देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय बैंकों की भरमार थी। बहुत सारे बैंक थे, जैसे अब 350 से अधिक बैंक थे। लेकिन देखते ही देखते 1955 तक, यानी 8 सालों में बहुत सारे बैंक बंद हो गए, ठीक है? और बहुत सारे बैंक बंद होने का मतलब ये था कि बैंकों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, जिस वजह से वो बंद हो गए, ठीक है? और उसके बाद जो है भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दौर आया, ठीक है? यानी जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाने लगा, तो फिर वहाँ से बैंकों की दशा जो है और दिशा सुधरनी शुरू हुई। तो कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या बैंक डूबते हैं? अगर बैंक डूब जाएँगे तो क्या हमारा पैसा वापस मिलेगा? या फिर हम किस बैंक में पैसा जमा करें? किस प्रकार से पैसे को हम जमा करें कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे? तो अनेक प्रश्न होते हैं लोगों के, तो उसी का मैं जवाब इस वीडियो में दूँगा। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक के दिवालिया होने का मतलब क्या है? बैंक के दिवालिया होने का मतलब होता है, यानी डूबने का मतलब होता है कि बैंक जो है या तो कर्जदारों से पैसा वापस नहीं ले रही है, यानी कि कर्ज ज़्यादा दे दी है और पैसा वापस नहीं ले पा रही, या फिर बैंक जो मुनाफा कमाने में सक्षम नहीं है, यानी कि बैंक पैसा कमा नहीं पा रही है। बैंक की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो इस वजह से बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है। या फिर बैंक में अवैध गतिविधि, जो गलत तरीके से प्रबंधन और भी कई सारी चीज़ें हैं, जिसके कारण आरबीआई जो है उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता है। इस वजह से बैंक जो है परमानेंटली बंद हो जाते हैं। दोस्तों, एक डाटा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों, देखिए, आरबीआई ने 2014 से अभी तक, ठीक है, कुल 78 शहरी सहकारी बैंक यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, उनका लाइसेंस रद्द किया। अब ये क्यों रद्द किया है, आप सोच सकते हैं खुद। तो देखिए, इसको रद्द करने के पीछे क्या कारण है। उससे पहले जान लेते हैं बैंक्स कहाँ के थे। तो ये बैंक में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के बैंक थे, ठीक है? अब देख पा रहे होंगे, ये सबसे ज़्यादा कहाँ के बैंक थे? महाराष्ट्र के, ठीक है? उसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गोवा और केरल, इन यहाँ के ज़्यादा ये बैंक थे जिनका लाइसेंस रद्द हुआ है। अब इसमें ये रद्द होने का कारण क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको रद्द होने का कारण जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इन बैंकों का जो था, जैसे मान लीजिए खराब कर्ज जो है, एक तरीके से कहा जाता है, यानी कि जो कर्ज इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बाँटा और फिर उसको वापस ये नहीं कर पा रहे हैं, यानी वापस लाने में ये सक्षम नहीं है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि अधिकांश कर्ज जो होते हैं एक तरीके से इनका डूब जाता है और इनका पूँजी जो होता है लगभग ख़त्म हो जाता है, जिससे भी ये दिवालिया हो जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा देखिए, अवैध गतिविधि, कहने का मतलब बैंक जो है वो गलत तरीके से काम कर रहा है, उसमें भ्रष्टाचार है, तो उस वजह से भी आरबीआई जो है लाइसेंस कैंसिल कर देता है, क्योंकि बैंक जानता है कि बैंक की जो स्थिति है वो सही नहीं है और आगे चलकर ये जो डिपॉजिटर्स इसमें हैं उनका पैसा सुरक्षित इसमें नहीं है, या फिर ये वापस कर पाने की स्थिति में नहीं है। उसके अलावा गलत प्रबंधन, देखो, बैंक का मैनेजमेंट अगर गड़बड़ है, उसमें जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है, यानी कुप्रबंधन है, तो उससे भी आपका बैंक जो है दिवालिया होने की संभावना होती है, इसलिए भी आरबीआई लाइसेंस कैंसिल करती है। उसके अलावा आर्थिक मंदी भी एक कारण होता है, कई बैंक आर्थिक मंदी के दौर में भी दिवालिया हो जाते हैं। तो देखिए, बैंक के डूबने से तो ग्राहकों के पैसा डूबने के चांस तो होते ही हैं, इसका खतरा होता ही है और हुआ भी है। बहुत सारे बैंकों में ऐसा हुआ है कि लोगों का पैसा काफ़ी जमा था और वो पैसा उनका मान के चलो कि डूब ही गया, ठीक है? लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, एक भारत में एक संस्था है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसको डीआईसीजीसी कहा जाता है, ठीक है? ये जो संस्था है वो बैंकों के डूबने की स्थिति में ग्राहकों के जो पैसे होते हैं उस पर बीमा कवर देती है, यानी इंश्योरेंस का कवर देती है। और ये इंश्योरेंस कवर मैक्सिमम कितना है, ये आप जानकर चौंक जाएंगे। ये इंश्योरेंस कवर मात्र 5 लाख का है, यानी 5 लाख रुपए तक ही आपका कवर करता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर बैंक डूबता है, दिवालिया होता है, उसका लाइसेंस कैंसिल होता है, तो उस समय जो उसके जो जमाकर्ता हैं, डिपॉजिटर हैं, तो उनका 5 लाख रुपया ही वापस वो करेंगे, ठीक है? क्योंकि उतना का ही बीमा है। तो इस स्थिति में आपके दिमाग में ये होगी 5 लाख तक ही ये करेंगे और पैसा अगर ज़्यादा जमा होगा तो फिर क्या होगा? तो निश्चित रूप से वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर उसी बैंक में आपके कई सारे अकाउंट हैं और अगर 5 लाख से अधिक का रकम आपका जमा है, तो फिर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपए ही आपके मिलेंगे, इतना तो समझ गए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा मान लीजिए कई सारे लोगों का सवाल ये है कि तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसमें बचने के लिए हम लोग को क्या कर सकते हैं, तो कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। पहले तो कि बीमा कवर से ज़्यादा पैसा आप उस बैंक में न रखें, यानी कहने का मतलब पहले तो बैंक आप चयन कीजिए।
देखिए, जो बड़ा बैंक होता है, जैसे भारत के जो मेन बड़े बैंक्स हैं, जिससे सरकार और आरबीआई का उस पे कड़ा नज़र होता है, सरकार भी उसको फंड करती है। वो बैंक जो है एक मोटा रकम जो है वो स्टोर करके रखती है ताकि भविष्य के लिए, ठीक है? तो बैंक्स का प्रबंधन जो होता है बेहतर होता है। तो उस बैंक में, तो बड़े बैंक में आप जानते होंगे कौन-कौन से बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल हो गया। तो ये सब बैंक जो है इनके डूबने की अ, मतलब असंभव ही है एक तरीके से, ठीक है? मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे डूबने के चांसेस एकदम नगण्य हैं, ठीक है? यहाँ पे अब पैसा अगर ज़्यादा रखना हो तो रख सकते हैं। ऐसे मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, आप छोटे बैंक में नहीं रखिए, बिल्कुल रखिए। ये आपके विवेक और उस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि इस बैंक में हम 5 लाख से ज़्यादा रुपए हम रखेंगे तो सुरक्षित है, तो बेशक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर मान लीजिए ज़्यादा इसको लेकर आप ये है संवेदनशील है, तो निश्चित रूप से बीमा कवर से ज़्यादा आप पैसा उस बैंक में नहीं रखिए, ठीक है? यानी 5 लाख से ज़्यादा उसमें नहीं रखिए। और कई सारे बैंकों में आप 5-5 लाख करके, आप जैसे मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए है, तो 5-5 लाख करके 4 बैंकों में आप जमा कीजिए। ये एक विकल्प हो सकता है, उपाय हो सकता है, ठीक है? दूसरा है कि बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर ज़रूर नज़र रखिए। उसके अलावा बैंक के बारे में हमेशा आप जो है जानकारी लेते रहिए और अवेयर कस्टमर के तौर पे रहिए आप बैंक का, ठीक है? तो देखिए, बैंक डूबने पर आपको आरबीआई के नियम के अनुसार, तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम 5 लाख रुपया आपको वापस मिलता है, वो भी 90 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा अगर आप क्लेम करते हैं तो। उससे ज़्यादा फिर आपको नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम्पल और मैं दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका 5 लाख रुपया मान लीजिए सेविंग में है, या फिर उसके अलावा मान लीजिए 5 लाख रुपया आपका एफडी है, तो उस कंडीशन में कितना मिलेगा? तब भी आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे वापस, ठीक है? उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए, इसका मतलब कि मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही आपको मिलेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे एक और चीज़ आप समझिए, जैसे मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखिए, अभी इसी नवंबर में 13 नवंबर का ये खबर है कि आरबीआई ने 95 साल पुराना एक दुर्गा कोऑपरेटिव बैंक था, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। तो ये लाइसेंस रद्द होता है, बैंक बंद होते हैं, लेकिन इसमें रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा कहा गया है कि इसमें लगभग 96% जो जमाकर्ता है उनका पैसा वापस पूरा का पूरा कर दिया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया है। तो दोस्तों, ये इस बात को आप समझ लीजिए कि बैंक्स बंद होते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने जो आपको उपाय बताया वो आप उपाय कर सकते हैं। बीमा कवर से ज़्यादा पैसा आप उसमें नहीं रखिए, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आगे और देखते हैं। दोस्तों, इधर कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके ऊपर आरबीआई की सख्त नज़र है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रबंधन जो है एक तरीके से आरबीआई के अकॉर्डिंग जो है इसका मैनेजमेंट उतना सही नहीं होता, जिससे यहाँ पैसे जो हैं डूबने के चांसेस जो ज़्यादा होते हैं, जिससे आरबीआई को लगता है कि ये जो है जो जमाकर्ता है उनके पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इस वजह से आरबीआई की सख्ती जो है यहाँ पे बढ़ने लगी है। कई सारे कोऑपरेटिव बैंक से जुर्माना भी लगाया गया है। और मैंने आपको जैसा बताया कि 78 कोऑपरेटिव बैंक 2014 से अब तक बंद किए जा चुके हैं, ठीक है? तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये है कि अपने विवेक से काम लीजिए, और अगर आपको उस पर विश्वास है, लगता है कि नहीं यहाँ मेरा पैसा सुरक्षित है, निश्चित रूप से जमा कीजिए, छोटा या बड़ा बैंक कोई भी हो। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।